राहु केतु हिंदू ज्योतिष के अनुसार स्वरभानु नाम के दानव का कटा हुआ सिर है, जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप में बिना धड़ वाले नाग के रूप में दिखाया जाता है, जो रथ पर आरूढ़ है और रथ 8 श्याम वर्णी कुत्तों द्वारा खींचा जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है, जो अशुभ मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय स्वरभानु नामक एक दानव ने धोखे से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काट कर अलग कर दिया, परंतु तब तक उसका सिर अमर हो चुका था। यही सिर राहु और धड़ केतु ग्रह बना और सूर्य चंद्रमा से इसी कारण द्वेष रखता है। इसी द्वेष के चलते वह सूर्य और चंद्र को ग्रहण करने का प्रयास करता है। ग्रहण करने के पश्चात सूर्य राहु से और चंद्र केतु से उसके कटे गले से निकल आते हैं और मुक्त हो जाते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य एवं चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में काटने के दो बिंदुओं के द्योतक हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टी दिशा में 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं। चूँकि ये ग्रह कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्र के ब्रह्मांड में अपने अपने पथ पर चलने के अनुसार ही राहु और केतु की स्थिति भी बदलती रहती है। तभी पूर्णिमा के समय यदि चांद राहु अथवा केतु बिंदु पर भी रहे तो पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि पूर्णिमा के समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के उल्टी दिशा में होते हैं। ये तथ्य इस कथा का जन्मदाता बना कि वक चंद्रमा ग्रसे न राहु। अंग्रेजी या यूरोपीय विज्ञान में राहु एवं केतु को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी लूनर नोड कहते हैं। राहु पौराणिक संदर्भों से धोखेबाजों, सुखार्थियों, विदेशी भूमि में संपदा विक्रेताओं, ड्रग विक्रेताओं, विष व्यापारियों, निष्ठाहीन और अनैतिक कृत्यों आदि का प्रतीक रहा है। यह अधार्मिक व्यक्ति, निर्वासित, कठोर भाषणकर्ताओं, झूठी बातें करने वाले, मलिन लोगों का द्योतक भी रहा है। इसके द्वारा पेट में अल्सर, हड्डियों और स्थानांतर गमन की समस्याएं आती हैं। राहु व्यक्ति के शक्तिवर्धन, शत्रुओं को मित्र बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक रहता है। बौद्ध धर्म के अनुसार राहु क्रोध देवताओं में से एक है। राहु और केतु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत को पाने के लिए देवी देवताओं और दानवों के बीच लड़ाई हुई थी। इस दौरान स्वरभानु नाम के एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान करने की वजह से उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। राहु का अधिदेवता काल और प्रति अधिदेवता सर्प है। केतु का अधिदेवता चित्रगुप्त और प्रति अधिदेवता ब्रह्मा जी है। खगोलीय रूप से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के पथों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को दर्शाते हैं। राहु और केतु को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी चंद्र नोड्स कहा जाता है। राहु के नक्षत्र में जन्मे लोगों को नाग सर्प से भय नहीं लगता। अमृत वितरण के समय हुआ था राहु केतु का जन्म। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। केतु का सिर नहीं है, राहु का धड़ नहीं। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हों तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। सूरज और चांद को ग्रहण लगाने वाले राहु केतु का नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ग्रहों का जन्म महाकाल की नगरी उज्जैन